वाह, बहुत खूब। इन सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पुरस्कार वो तो उसे मिलेगा जो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और यहां जिसे ये पुरस्कार मिलता है वो बेस्ट ही नहीं है, बल्कि बेस्ट से भी ऊपर है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज का विजेता कौन है। जी हाँ, आज की नारी सशक्तिकरण की विजेता है मिस नेहा शर्मा। शानदार, बहुत बढ़िया। इस चांदी की शील्ड के असली हकदार यही लड़की थी। बेटा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ये प्रदर्शन बेमिसाल। बेबी जी, जी लो बेटा। लो बेटा। बहुत अच्छे बेटा। बड़ी नौटंकी चल रही है यहाँ तो। ताई जी और ताऊ जी को तो मालूम भी ना है जिस लड़की को ये पलकों पे बिठा के ये जो प्यार की बरसात कर रहे हैं ना, ये कोई और नेहा नहीं, इन्हीं के जानी दुश्मन दीपक शर्मा की बेटी नेहा है। जब इसकी असलियत इनके सामने आएगी ना, तब बवाल ही हो जाएगा। ऐसी आग लगेगी कि भोपाल के अग्नि समन वाले भी नहीं बुझा पाएंगे। हाल में तो मैं स्टेज में नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे पापा की इंसल्ट होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से। हाँ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? गैस के 315 रुपए हुए हैं। 315 रुपए देने थे, मेरे पास तो कुल 15 रुपए भी नहीं। नहीं, घर से वॉरियर ड्रेस लेके आई थी कंपटीशन को जीतने के लिए, और अब बिना लड़े ही मैदान छोड़ के भाग रही हूँ। मैं नहीं भागूंगी, मैं लड़ूंगी, और सिर्फ लड़ूंगी ही नहीं कि कंपटीशन जीत कर भी रहूंगी। पापा, आपके लिए, वर्ल्ड के बेस्ट पापा के लिए उसकी बेटी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। लव यू पापा, लव यू। चल बेटा पंकज, वक्त आ गया है आग लगाने का। इसे बेचकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर लो। लेकिन नहीं, ये मैं तुमसे नहीं ले सकता। जब किसी को दिल से अपना मान लो ना, तो फिर ये लेकिन, किंतु, परंतु इन सब की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, उधार समझ के रख लो। जब कामयाब हो जाओगे और ढेर सारे पैसे कमाने लगोगे ना, तो नहीं बनवा देना।
आपकी बेटी जीत चुकी है पापा। I did it! अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊंगी। Yes, 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 yes! जीत गई मैं। नेहा, अब तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो एक पुष्प कुछ भेंट करना तो बनता है ना। थैंक यू सर। बधाई हो नेहा। बस जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आपदा में अवसर खोजना, ये जुमला मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, लेकिन पहली बार इस बात पे किसी को अमल करते हुए देखा है मैंने। खुद पे पेन गिर जाने के बावजूद जो तुमने किया है ना, जिस तरह खुद को संभाला है, वो तारीफ के काबिल है। वो कमाल है नेहा। और आज तुम्हारे इस एक्ट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है नेहा। थैंक यू सर। जाओ और अपनी फैमिली के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करो। ओके? जी। बाय अजय सर। बाय नेहा। संजय, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा थैंक यू। कहीं ना कहीं ये जीत की वजह तुम। अच्छा, मुझे तो लगा तो जली बुनी पड़ी होगी, कड़ी कुड़ी सुनाएगी कुछ, पर यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो रही है। तुम्हारे मुंह से कोमल पुष्प की पंखुड़ियां झड़ रही है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए संजय ये कंपटीशन जीतना। घर से जो मैं सोच के आई थी, अगर वो परफॉर्म करती तो शायद मैं जीत ही नहीं पाती, क्योंकि बाकी लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनका मुकाबला मैं कर ही नहीं पाती। वो तो तुमने मेरे ऊपर काला पेंट फेंका, उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है और मैंने इतना अच्छा और कड़क परफॉर्मेंस दिया। सच तो यह है संजय कि तुम्हारे हाथ से वो काला पेंट गिरा और उसकी वजह से मेरे हाथ में ये चमकती हुई शील्ड आई। बहुत बहुत थैंक यू। ये शील्ड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। एक मिनट रुको यार। क्या ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? और ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बातें करना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो जो बोलना है सीधे सीधे बोलो ना। यही संजय कि अगर गलत बात पे थप्पड़ मारने का हौसला रखती हूँ ना मैं, तो सही बात पे थैंक यू बोलने का जिगरा भी है मुझ में। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। अंकल, ये लीजिए आपके सिलेंडर के 315 रुपए।
जीती रहो बेटा। अंकल, थैंक यू एक दिन का समय देने के लिए। अरे ये क्या कर रही है? इतने सारे बर्तन है पोंछने के लिए। ये पैसे? पैसे नहीं मम्मी, रुपए, वो भी पूरे 5,340 रुपए। और वो जो हमारे सिलेंडर वाले अंकल थे ना, उनको भी पूरे के पूरे 315 रुपए दे दिए। ये पैसे कहाँ से मिले तुझे? तूने किसी से उधारी तो नहीं मांगी ना? बोल ना नेहा, कहाँ से मिले तुझे इतने सारे पैसे? मैंने कमाए हैं। कमाए हैं? वो भी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे कुछ छुपाया और आपको बिना बताए फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लिया। पर आपको पता है, मैं आपके आशीर्वाद से जीत भी गई। बड़ी सी चांदी की शील्ड मिली मुझे, और मैंने ना अली के सुनार वाले चाचा है ना, उनको वो बेच दिया। उन्होंने बदले में मुझे पैसे दिए। रखिए। मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, पर मम्मी, मेरा मानना है कि बेटियां भी मम्मी पापा के बोझ हल्का कर सकती है। मेरी बेटी। बस मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने जीता हुआ मेडल बेच दिया तो बहुत दुख होगा उन्हें। पर मुझे दुख नहीं, गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी नेहा सचमुच दुनिया की बेस्ट बेटी है। पापा आपको पता है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने आपकी लिखी हुई कविता का ही सार सुना है, जो आपने पुलिस महिला सुरक्षा दिवस पर सुनाई थी स्टेज पे। इसीलिए ये जीत सिर्फ मेरी नहीं पापा, हमारी है। मेरी बच्ची। पापा, आप कभी भी चिंता मत करना, कभी भी मत करना। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तू भी किसी बात की टेंशन मत लिया कर, बस पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब अपने पापा पर छोड़ दे। तेरा और तेरे पापा का रिश्ता सचमुच बहुत खास है। बस भगवान न करे तुम दोनों के इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही सही दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। ये तुम्हारे, ये लो। ताई जी। हाँ हाँ, तू भी रख ले 20 रुपए। ले ऐश कर। अरे नहीं ताई जी, मैं पैसे लेने नहीं, मैं तो मदद लेने आया हूँ। मदद? क्या हुआ? हाँ ताई जी, वो संजू दत्ता को बचाने के लिए। संजू को बचाने के लिए? मतलब कोई खतरा है क्या उसे? अरे खतरा नहीं, मुसीबत है। अरे आप लोगों को तो पता भी ना है, आपने और ताई जी ने जिस लड़की को वो बड़ी वो चांदी की वो ट्रॉफी दी थी ना, नेहा शर्मा, वो कोई और नहीं, दीपक शर्मा की बेटी नेहा ही है। पहले बाप ने थप्पड़ मारा, फिर बेटी ने। अरे पंचमढ़ी में नेहा ने सबके सामने संजू दत्ता को जय कंटाप मारा।
और तो और इतनी घनघोर बेइज्जती की है कि उसकी तो कोई गिनती भी नहीं। और तू मुझे अब बता रहा है वैसे उस लड़की ने संजू को क्यों मारा था? हाँ? अरे स्ट्रिक्टली मना किया था संजू दत्ता ने। अब कौन बेटा चाहेगा कि उसकी माँ को पता चले कि उसका बेटा थप्पड़ खा के तू आया है। बस ये बता कि उस दिन हुआ क्या था? होना क्या है ताई जी, अब संजू दत्ता तो ठहरे जेंटलमैन एकदम से। कॉलेज के सभी लड़के ट्रिप पे गए थे, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा था। उसी मजाक मस्ती में मिर्ची लगी नेहा को। अरे आप देखा ना ताऊ, खींच के लाफा दिए संजू दत्ता के कान के नीचे। हाँ, और जानती है ताई जी, इतने में भी नहीं मानी वो। अरे आज उसी नेहा की वजह से अज्जू दत्ता ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। क्या कह रहे तू? अज्जू ने संजू को थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है अज्जू दत्ता का ऐसा रूप। संजू दत्ता की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो नेहा के ऊपर किसी ने पेड़ फेंक दिया और इल्जाम आ गया संजू दत्ता पे। अरे भाई क्या बवाल किया उस लड़की ने कॉरिडोर पे। हाँ, अब अज्जू दत्ता को गलतफहमी हो गई और जाके मार दिया थप्पड़ संजू दत्ता के गाल पे। कष्ट तो इस बात का है ताई जी कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, वो भी किसी तीसरी की वजह से। आपसी झगड़ा हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। नेहा दीदी की वजह से अब तक 3 थप्पड़ खा चुके हैं संजू दत्ता। मुझे तो लगता है ये नेहा दीदी अंदर की गांठ की है, सारे फसाद की जड़। मुझे तो ये भी लग रहा है ताई जी, ये नेहा दीदी बदला ले रही है संजू दत्ता से। हाँ, क्योंकि दत्ता ने भी उस घटना में दीपक शर्मा को पलट के जो चांटा मारा था ना, उसी का बदला ले रही है। अरे एक थप्पड़ के बदले में 3-3 थप्पड़। आगे तो न जाने क्या क्या कांड करेगी ये। मैंने उसके बाप को नौकरी से सस्पेंड करवा दिया है, शायद इसलिए भी। मुझे तो लगा था कि ये नेहा शर्मा कोई और है। ये साधारण सा नाम है, कोई भी अपनी बेटी का रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नेहा मेरे दुश्मन दीपक शर्मा की औलाद है। ताई जी, मैं तो भावनाओं में बह के पता नहीं क्या क्या बोल गया आपके सामने, पर आप ये किसी से कहना मत। हाँ, मेरी तो बस आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी संजू दत्ता और नेहा दीदी को दूर करने पे ध्यान दो। हाँ, वरना कहीं आगे जाके कोई बड़ा कांड हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब आगे तो वैसे भी खतरा दुगना होने वाला है। कॉलेज में संजू दत्ता के साथ साथ अज्जू दत्ता भी हैं। मेरे बेटे मेरी आन बान शान है, जान बसती है उनमें मेरी। कोई खरोंच भी बचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। रही बात उस पित्ते भर की लड़की की, मैं उसे जड़ से उखाड़कर वहां फेंकूंगी जहां उसका साया भी मेरे बेटों की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। नेहा शर्मा, तू तो गई भाटे के भाव। टॉफी, टॉफी, रुक जा टॉफी, टॉफी वापस आ जाना यार, टॉफी। ये
टॉफी को ना बाबा के लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। टॉफी जल्दी वापस आ जा, मुझे नींद आ रही है। सर भरना जा रहा है वो काली पेंट की वजह से। वो तो महादेव की कृपा थी, कितना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब संभाल लिया और मुझे जिता दिया। चलो कोई बात, अंत भला तो सब भला। टॉफी यार बड़ी गर्मी लग रही है यार। गर्मी तो बड़ी लग रही है भैया। हाँ, अभी से हुआ है। हाँ? मैं अकेला टी शर्ट उतारूंगा ना तो बड़ा अजीब लगेगा। वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। वैसे विजय भैया, ये तीनों खाली ग्लास हम तीनों को शर्मिंदा नहीं कर रहे? संजू, पैक बना। ओके। हो गया। इससे पहले फिर से तुम दोनों का महायुद्ध शुरू हो जाए इस ककड़ी के टुकड़े की वजह से, इसका नाम नहीं बेहतर था। तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों बैल बुद्धि हो गया? तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम दोनों के आपस के झगड़े की वजह से कितनी चिंता में रहते हैं मम्मी पापा? तुम दोनों छोटे जरूर हो लेकिन बच्चे नहीं हो। आज दारू पी के तुम दोनों कसम खाओ कि कल से तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, कोई बचपना नहीं दिखाओगे। कल से क्यों, आज से, अभी से इसका शुभ आरंभ करते हैं। चलो एक काम करो, तुम दोनों हाथ मिलाओ, मेरे सामने हाथ मिलाओ, खड़े हो। बात में दम तो है भैया। तो क्या है कि अभी तक कोई ठीक ठाक वजह ही नहीं मिली है हाथ मिलाने की। बात तो ये भी सही कह रहा है भैया। अब ऐसे भाई से हाथ मिलाने के लिए कोई ठीक ठाक वजह तो होनी चाहिए ना। सही है, ढूंढते रहो वजह, और जब मिल जाएगी ना मुझे भी बता देना। वैसे आज के कार्यक्रम में ना उस बच्ची ने 4 चांद लगा दिए, कमाल कर दिया उसने। क्या नाम था उसका? नेहा। उस बच्ची ने जो आज किया ना, उसका भोकाल कल देखने को मिलेगा पूरे भोपाल में। कामयाबी के आसमान पे हौसलों की उड़ान, नेहा शर्मा का गजब कारनामा। तुम्हें पता है पापा जी ने इस हेडलाइन के साथ खबर छापने वाले हैं सब अखबारों में कल की। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। पापा ये सब मुझे नहीं पता।